बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैंने आपसे शायद इससे पहले वादा किया था कि आपको किसी दिन एक ब्रेकिंग न्यूज़ ला कर दूँगा और आज वो हासिल हो गई मुझे। नूर मुकद्दम की डिटेल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आज मैंने हासिल कर ली है, आपके सामने पेश करूँगा स्क्रीन पर। लेकिन उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कोई टेक्निकल डॉक्टर ही समझ सकता है। मोटी मोटी चीज़ें जो हैं वो तो मैं आपको भी समझ आ जाएंगी, मुझे भी समझ आ गई हैं। जैसे कॉज ऑफ डेथ है, जैसे टाइम है, क्या क्या सैंपल लिए गए, कहाँ कहाँ उसको मार्क्स हैं, ये चीज़ें जो हैं ये तो समझ आ जाएंगी। लेकिन एक तो उनकी हैंड राइटिंग डॉक्टर्स की ऐसी है, और दूसरा कुछ टेक्निकल वर्ड्स हैं, मेडिकल वर्ड्स हैं जो मेरी तो समझ में नहीं आया। और इतना टाइम भी नहीं था कि मैं किसी डॉक्टर से कंसल्ट करके उनका मीनिंग पूछ सकूं, और वो खैर इतना ज़रूरी भी नहीं है। बहरहाल नूर मुकद्दम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो मैंने हासिल कर ली है, आपके सामने स्क्रीन पर लाऊंगा। एक्सक्लूसिव है, इससे पहले आपने किसी मीडिया पर, किसी फोरम पर जो क्लेम करते रहे हैं, दावे करते रहे हैं मुख्तलिफ, किसी के पास भी नहीं थी। इससे पहले आज सुबह जो बेल रिजेक्ट हुई है ज़ाहिर जाफ़र के पेरेंट्स की, अदालत ने फ़ैसला महफूज किया था गुज़श्ता रोज़, आज सुना दिया है। और उस फैसले में ये करार दिया है कि मुलजमान यानी ज़ाकिर जाफ़र और असमत आदम जी ने बेटे के जुर्म को में मुआवनत की, यानी मुआवनत का मतलब हेल्प की, और उस जुर्म को छुपाने की कोशिश की। और उन्हें वो पता था कि क्या हो चुका है, और उसके बावजूद उन्होंने पुलिस की बजाय रिहेबिलिटेशन सेंटर को कॉल किया। ये उस फैसले में लिखा हुआ है। ये मुबैना तौर पर उस फैसले का जो जज साहब ने पढ़ के, एडिशनल एंड डिस्ट्रिक्ट सेशन जज सुहेल अहमद ने पढ़ के सुनाया, मेरी तरफ से नहीं। बहरहाल अब मैं लेके चलता हूँ आपको उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट की तरफ। अब आप वो स्क्रीन पर देखें। अच्छा, सबसे पहले तो ये एक मेन पेज होता है जिसके ऊपर हेड और वो लिखा होता है। इसके ऊपर आपको ये कट्स के जो है कट मार्क, एक तो वो जो है कट मार्क वो तो गले के ऊपर है, शारग की जगह पर, लेफ़्ट और राइट दोनों साइड पर। और साथ आपको लेफ़्ट साइड की, राइट साइड की जो थोड़ा सा ऊपर है, 3 मार्क्स जो है कट मार्क, वो भी अलग से 3 ये जो लाइनें हैं ये भी नज़र आ रही होंगी। इसके अलावा सर के ऊपर यानी कनपट्टी के ऊपर आपको ये कुछ लिखा हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन इसे मैं तो इतना नहीं पढ़ सका ये क्या लिखा हुआ है। बहरहाल ये भी कोई इंजरी ही है, ये जो कनपट्टी के ऊपर जो निशान बना हुआ है ये भी यानी मार्क्स है उसकी सर के ऊपर। अच्छा जी, दूसरा पेज है जिसके ऊपर नाम उसके वालिद का, उस लड़की का, उसकी एज 28 साल, और उसके बाद उसका टाइम बेसिकली लिखा हुआ है ब्रॉट अप, उस जब लाया गया, और ये लिखा हुआ है कि ब्रॉट टू पॉलीक्लिनिक एमरजेंसी डिपार्टमेंट, और वहाँ पर डेथ कंफर्म बाय डॉक्टर उस्मान CMO ये है। अच्छा, नीचे लिखे डेथ जो है वो लिखा हुआ है 27/7/2021 और रात 12:10 AM, यानी 21 का जो तारीख है वो 10 मिनट पहले ही चेंज हुई थी। यानी जो है जब उसको हॉस्पिटल लाया गया, ये वो टाइम है जब उसको हॉस्पिटल लाया गया, वो 12:10 रात, यानी आधी रात जब दिन तब्दील, डेट तब्दील होती है। सो ये 20 में बेसिकली, मैं आगे आपको टाइम भी दिखाता हूँ जो एग्जामिनर ने लिखा हुआ है वक्त उसके इंसिडेंट का। ब्रॉड डेड लिखा हुआ है, डेथ इन ऑनर। ये बाकी ये सारी चीज़ें जो हैं इसको जो है पढ़ना इतना ज़रूरी नहीं है। ये चीज़ एक एग्जामिनेशन ऑफ बॉडी जो है ये आप पढ़ सकते हैं। मैं इसको जो है दोबारा दोहराना नहीं चाहता। ये बहरहाल इसको लिख देते हैं कि नेक वाज सेपरेटेड फ्रॉम द बॉडी, ये लिखा हुआ है। उन्होंने जो केमिकल एग्जामिनेशन के लिए जो स्वैब लिए हैं वो लिखे हुए हैं। इंफॉर्मेशन फर्निश्ड बाय पुलिस, ये सारी चीज़ें आगे लिखी हुई है। कॉज ऑफ डेथ लिखा हुआ है। कॉज ऑफ डेथ अल्टीमेटली वही लिखा हुआ है जो है उसका। अच्छा जी, मेडिकल ऑफिस विल ऑब्जर्व। अच्छा, एक्सटर्नल अपीयरेंस, ये एक्सटर्नल अपीयरेंस जो है यंग फीमेल, उसके क्लोथ्स लिखे हुए हैं,
क्या उसने पहना हुआ था, मैं उसको नहीं दोहराना चाहता हूँ। एक्सरे वगैरह, उसकी मार्क ऑफ लिगेचर एंड नेक डिसेशन एक्सेट्रा। अच्छा, तीसरे पेज के ऊपर हेल्दी, इंटैक्ट हेल्दी, ये कुछ लिखा हुआ है ऊपर, ब्रेन इंटैक्ट एंड हेल्दी। अच्छा ठीक है, ब्रेन इंटैक्ट एंड हेल्दी, स्पाइनल एट। बहरहाल ये मैंने कहा कि ये कुछ ऐसी मेडिकल वो हैं, इसको मैं तो नहीं इतना, बाकी ये चीज़ें जो हैं, वॉल्स, रिब्स, ये सारी चीज़ें जो हैं इंटैक्ट एंड हेल्दी, और राइट लंग इंटैक्ट एंड हेल्दी, लेफ्ट लंग इंटैक्ट एंड हेल्दी, पेरिकार्डियम एंड हार्ट इंटैक्ट एंड हेल्दी, ब्लड वेसल्स इंटैक्ट एंड हेल्दी, यानी उसकी हर चीज़ जो है वो हेल्दी थी। जालिम ने जो कुछ किया। कॉज ऑफ डेथ इज़ लैक ऑफ ब्लड सप्लाई टू ब्रेन एंड ड्यू टू सेपरेशन। अच्छा ये देखें, ये एग्जामिनेशन जो है, 5 remarks by medical officer. Probable cause of death is lack of blood supply to brain due to separation of head from body. Final report will be given after reports from forensic science agency. अच्छा जी, नीचे लिखा probable time and ये, अच्छा probably time जो है वो क्या था उसकी इंजरी और डेथ के दरमियान, तो वो लिखा हुआ है 5 to बिटवीन इंजरी एंड डेथ 5 to 10 मिनट्स। अच्छा, बिटवीन डेथ एंड पोस्टमार्टम उसका टाइम लिखा हुआ है 9 से 10 घंटे पहले, यानी जब उसका पोस्टमार्टम हुआ उससे 10 घंटे पहले, यानी अगर उसको 12 बज के 10 मिनट पर उसकी डेथ हुई है, पोस्टमार्टम हुआ है, तो फिर आप अंदाज़ा लगा लें कि 8-10 घंटे पहले अगर चले जाएं तो दिन के, यानी 20 तारीख की दिन को 12 या 1 बजे के करीब उसका ये पहली बार आप इंफॉर्मेशन आ रही है सामने, क्योंकि इससे पहले यही कहा गया था कि शाम को शायद उसकी डेथ हुई है, लेकिन इसमें लिखा हुआ है बिटवीन डेथ एंड पोस्टमार्टम 9 to 10 आवर्स। सो इट प्रॉबली 9 to 10 आवर्स का मतलब है 1-2 बजे के करीब दिन के, 20 तारीख की दिन को 2 बजे या 1 बजे या 3 बजे, यानी 1 और 3 के दरमियान आप दिन के वक्त, दोपहर को यानी ये कह सकते हैं। ये जो रिपोर्ट है ये मैंने आपको दिखाई, ये सारी, ये पहली बार स्क्रीन पे एक्सक्लूसिव है और पहली बार सामने आई है। बेल रिजेक्ट हो चुकी है, मुलज़िम जो है वो अपना जुर्म कबूल कर चुका है, और अब देखें कि इस केस में सज़ा क्या होती है। उसके ज़ाहिर पेरेंट्स को भी बेल रिजेक्ट कर दिया। तो ये फ़र्स्ट टाइम आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूँ। जो चीज़ें मेरी समझ से बाहर थी उसमें मेडिकली वो आप किसी से भी ये दिखाकर पूछ सकते हैं ये क्या चीज़ें। मेरी तो चूँकि मेडिकल नहीं है मेरा पेशा, इसलिए मुझे तो वो समझ नहीं आई। शुक्रिया।